नीतीश कुमार इन दिनों खूब चर्चा में हैं। अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू बड़े भाई के रोल में नहीं हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बड़ा भाई बनने के साथ ही बीजेपी की हनक बढ़ गई है। विधानसभा में भाजपा के पास सबसे ज्यादा 78 विधायक हैं, वहीं दूसरे नंबर पर राजद है। 77 विधायकों के साथ राजद दूसरी और जेडीयू 44 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति पद पर भाजपा राजद के आधार वोट बैंक वाले नेताओं को बैठाकर 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की जुगत में जुट गई है। सीधे तौर पर 14% आबादी वाले यादव समुदाय के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर दूरगामी संदेश दिया था। अब शाहाबाद और मगध की हार के बाद विधान परिषद में राजपूत समुदाय के अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाकर पार्टी के रणनीतिकारों ने दूरगामी संदेश देने की पहल की है। साफ है कि लोकसभा में भाजपा शाहाबाद और मगध मिलाकर 5 सीटें हार गई है। लोकसभा चुनाव में राजद के 3 विधायकों के सांसद बनने और विधानसभा से त्याग पत्र देने के बाद राजद ने बड़ी पार्टी की हैसियत खो दी है। अब दोनों सदनों में भाजपा ही सिरमौर है। दोनों सदनों के आसन पर भी भाजपा विराजमान है और बड़ी पार्टी के रूप में सदन में ज्यादा समय का हकदार बन गई है। बात करें सदन प्रमुख की तो विधानसभा में नंद किशोर यादव अध्यक्ष हैं, तो विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति हैं। लोकसभा चुनाव में विधानमंडल के 5 सदस्य सांसद बन गए हैं। इसमें विधानसभा के 4 और विधान परिषद के 1 सदस्य शामिल हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव गया से, सुधाकर सिंह बक्सर से, सुदामा प्रसाद आरा से, जीतन राम मांझी गया से और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इन सदस्यों के इस्तीफे की वजह से दोनों सदन में दलगत संख्या में फेरबदल हुआ है। आने वाले दिनों में राजद सदस्यों की संख्या और घट सकती है। विधानसभा को देखते हुए बता दें कि कुछ सदस्यों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई विचाराधीन है, इसलिए उन्हें अभी मूल पार्टी के मेंबर के रूप में ही गिन रहे हैं। बजट सत्र के दौरान सदन में पाला बदलने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। वैसे विधानसभा की रुपौली और विधान परिषद की विधानसभा कोटे की 1 सीट के लिए चुनाव प्रक्रियाधीन है। विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 78 है। 77 विधायकों के साथ राजद दूसरी और जेडीयू 44 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। विधानसभा में कांग्रेस के 19, माले के 11, हम के 3, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय के 1 सदस्य हैं। इधर विधान परिषद में 24 सदस्यों के साथ भाजपा सबसे बड़ी, जबकि 21 सदस्यों के साथ जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। राजद के 15, कांग्रेस के 3, सीपीआई, हम, लोजपा और माले के 1 सदस्य हैं, वहीं निर्दलीय 6 हैं। परिषद की 2 सीट खाली हैं। नीतीश कुमार इन दिनों खूब चर्चा में हैं। अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू बड़े भाई के रोल में नहीं हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बड़ा भाई बनने के साथ ही बीजेपी की हनक बढ़ गई है। विधानसभा में भाजपा के पास सबसे ज्यादा 78 विधायक हैं, वहीं दूसरे नंबर पर राजद है। 77 विधायकों के साथ राजद दूसरी और जेडीयू 44 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति पद पर भाजपा राजद के आधार वोट बैंक वाले नेताओं को बैठाकर 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की जुगत में जुट गई है। सीधे तौर पर 14% आबादी वाले यादव समुदाय के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर दूरगामी संदेश दिया था। अब शाहाबाद और मगध की हार के बाद विधान परिषद में राजपूत समुदाय के अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाकर पार्टी के रणनीतिकारों ने दूरगामी संदेश देने की पहल की है। साफ है कि लोकसभा में भाजपा शाहाबाद और मगध मिलाकर 5 सीटें हार गई है। लोकसभा चुनाव में राजद के 3 विधायकों के सांसद बनने और विधानसभा से त्याग पत्र देने के बाद राजद ने बड़ी पार्टी की हैसियत खो दी है। अब दोनों सदनों में भाजपा ही सिरमौर है। दोनों सदनों के आसन पर भी भाजपा विराजमान है और बड़ी पार्टी के रूप में सदन में ज्यादा समय का हकदार बन गई है। बात करें सदन प्रमुख की तो विधानसभा में नंद किशोर यादव अध्यक्ष हैं, तो विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति हैं। लोकसभा चुनाव में विधानमंडल के 5 सदस्य सांसद बन गए हैं। इसमें विधानसभा के 4 और विधान परिषद के 1 सदस्य शामिल हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव गया से,
सुधाकर सिंह बक्सर से, सुदामा प्रसाद आरा से, जीतन राम मांझी गया से और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इन सदस्यों के इस्तीफे की वजह से दोनों सदन में दलगत संख्या में फेरबदल हुआ है। आने वाले दिनों में राजद सदस्यों की संख्या और घट सकती है। विधानसभा को देखते हुए बता दें कि कुछ सदस्यों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई विचाराधीन है, इसलिए उन्हें अभी मूल पार्टी के मेंबर के रूप में ही गिन रहे हैं। बजट सत्र के दौरान सदन में पाला बदलने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। वैसे विधानसभा की रुपौली और विधान परिषद की विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए चुनाव प्रक्रियाधीन है। विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 78 है। 77 विधायकों के साथ राजद दूसरी और जेडीयू 44 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। विधानसभा में कांग्रेस के 19, माले के 11, हम के 3, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय के 1 सदस्य हैं। इधर विधान परिषद में 24 सदस्यों के साथ भाजपा सबसे बड़ी, जबकि 21 सदस्यों के साथ जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। राजद के 15, कांग्रेस के 3, सीपीआई, हम, लोजपा और माले के 1-1 सदस्य हैं, वहीं निर्दलीय 6 हैं। परिषद की 2 सीट खाली हैं। नीतीश कुमार इन दिनों खूब चर्चा में हैं। अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू बड़े भाई के रोल में नहीं हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बड़ा भाई बनने के साथ ही बीजेपी की हनक बढ़ गई है। विधानसभा में भाजपा के पास सबसे ज्यादा 78 विधायक हैं, वहीं दूसरे नंबर पर राजद है। 77 विधायकों के साथ राजद दूसरी और जेडीयू 44 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति पद पर भाजपा राजद के आधार वोट बैंक वाले नेताओं को बैठाकर 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की जुगत में जुट गई है। सीधे तौर पर 14% आबादी वाले यादव समुदाय के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर दूरगामी संदेश दिया था। अब शाहाबाद और मगध की हार के बाद विधान परिषद में राजपूत समुदाय के अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाकर पार्टी के रणनीतिकारों ने दूरगामी संदेश देने की पहल की है। साफ है कि लोकसभा में भाजपा शाहाबाद और मगध मिलाकर 5 सीटें हार गई है। लोकसभा चुनाव में राजद के 3 विधायकों के सांसद बनने और विधानसभा से त्याग पत्र देने के बाद राजद ने बड़ी पार्टी की हैसियत खो दी है। अब दोनों सदनों में भाजपा ही सिरमौर है। दोनों सदनों के आसन पर भी भाजपा विराजमान है और बड़ी पार्टी के रूप में सदन में ज्यादा समय का हकदार बन गई है। बात करें सदन प्रमुख की तो विधानसभा में नंद किशोर यादव अध्यक्ष हैं, तो विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति हैं। लोकसभा चुनाव में विधानमंडल के 5 सदस्य सांसद बन गए हैं। इसमें विधानसभा के 4 और विधान परिषद के 1 सदस्य शामिल हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव गया से, सुधाकर सिंह बक्सर से, सुदामा प्रसाद आरा से, जीतन राम मांझी गया से और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इन सदस्यों के इस्तीफे की वजह से दोनों सदन में दलगत संख्या में फेरबदल हुआ है। आने वाले दिनों में राजद सदस्यों की संख्या और घट सकती है। विधानसभा को देखते हुए बता दें कि कुछ सदस्यों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई विचाराधीन है, इसलिए उन्हें अभी मूल पार्टी के मेंबर के रूप में ही गिन रहे हैं। बजट सत्र के दौरान सदन में पाला बदलने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। वैसे विधानसभा की रुपौली और विधान परिषद की विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए चुनाव प्रक्रियाधीन है। विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 78 है। 77 विधायकों के साथ राजद दूसरी और जेडीयू 44 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। विधानसभा में कांग्रेस के 19, माले के 11, हम के 3, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय के 1 सदस्य हैं। इधर विधान परिषद में 24 सदस्यों के साथ भाजपा सबसे बड़ी, जबकि 21 सदस्यों के साथ जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। राजद के 15, कांग्रेस के 3, सीपीआई, हम, लोजपा और माले के 1-1 सदस्य हैं, वहीं निर्दलीय 6 हैं। परिषद की 2 सीट खाली हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।